नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले चर्चा उस खबर की जिसने उद्धव ठाकरे की दिक्कतों में इजाफा कर दिया है। आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसके बाद से ही आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के को ऑनर और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख का जमकर विरोध हो रहा है। लोग उनको गद्दार करार दे रहे हैं, जिस पर शिवसेना यूबीटी ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी है और चेतावनी देते हुए कहा है, अगर बांग्लादेश का खिलाड़ी खेलेगा तो विरोध प्रदर्शन होकर रहेगा। साथ ही पार्टी के स्पोक पर्सन आनंद दुबे का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, यह मुद्दा खेल से परे है और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। एक सनातनी और शिव सैनिक होने के नाते वो और अन्य लोग इस कदम का विरोध करेंगे। अगर रहमान को आईपीएल की टीम से हटा दिया जाता है तो शाहरुख खान का सम्मान बना रहेगा, लेकिन पार्टी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देगी जो देश के हितों के खिलाफ हो। शाहरुख खान एक्ट्रेस जूही चावला और उनके पति जय मेहता केकेआर फ्रेंचाइजी के मालिक हैं। ये पूरा विवाद बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के शाहरुख खान को गद्दार कहे जाने के बाद खबरों में सामने आया। बीएमसी चुनाव अब महज एक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। करीब 75,000 करोड़ के विशाल वार्षिक बजट के कारण बीएमसी एशिया का सबसे अमीर नगर निकाय है और इस पर कंट्रोल की लड़ाई ने राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी इसे ला दिया है। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन ठाकरे ब्रांड्स को बर्बाद करने में संजय राउत सबसे आगे हैं। क्या कह रहे हैं संजय राउत, चलिए ये बयान भी देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब एक गुंडों की पार्टी बन गई है। आपको मालूम है ना, ऑफिशियल ये गुंडा पार्टी बन गए। उनके जो साथी अजित पवार, उनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडों के जो डॉन है, उनके पार्टी से चुनाव पुणे में लड़ रहे हैं, मुंबई में लड़ रहे हैं, नासिक में लड़ रहे हैं। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, हाँ, संस्कार की बात करती है और सभी गुंडों को और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर उम्मीदवार बनाती है। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते? तो संजय राउत हर रोज मीडिया के सामने आते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं। अब उन्होंने बीजेपी को गुंडों की पार्टी करार दिया, जिससे बीजेपी ठाकरे पर हमलावर है और इससे संजय राउत ने मराठी और गैर मराठी के मुद्दे को भी हवा दी। इस मुद्दे को लेकर राउत ने बीजेपी पर ही निशाना साधा था और अब ये बयान ठाकरे भाइयों को भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं और उसके बाद बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल के ऑक्शन में खरीदा जाता है, इसको लेकर शाहरुख खान तो घिरे ही हैं। अब उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावों में घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अब शिवसेना ने इसके खिलाफ कदम उठाए हैं, तो एक तरफ उद्धव ठाकरे मुसलमानों की राजनीति के आरोपों से घिरे हैं, तो दूसरी तरफ अब उनके जो शिव सैनिक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो हिंदुत्व का परचम बुलंद कर रहे हैं और साफ साफ उद्धव ठाकरे को ही हिंदुत्व के अगेंस्ट जाने के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और अब एक नजर महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने राजनीतिक मंच किया साझा। बागियों को शांत करने के लिए एकनाथ शिंदे के घर मंथन। 15 सीटों पर महायुति की जीत, विपक्ष में मचा हड़कंप। सीएम फडणवीस पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, वायरल वीडियो से मचा बवाल। बीजेपी ने पूजा मोरे का काटा टिकट। उद्धव और राज ठाकरे के मराठी अस्मिता के मुकाबले बीजेपी शिवसेना ने चला बटेंगे तो कटेंगे का बड़ा दांव। बीएमसी चुनाव में मुंबई की 32 सीटों पर होगी कांटे की टक्कर, दांव पर ठाकरे भाइयों की साफ। खबरों में सबसे पहले बात ठाकरे ब्रदर्स की। बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा चुकी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ आना भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दोनों भाइयों ने 20 साल बाद एक साथ आने का फैसला किया। ऐसे में आने वाले दिनों में मुंबई की सियासत और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है, जहां विकास, नेतृत्व और गठबंधन चुनावी मुद्दों के केंद्र में रहेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2 जनवरी से ही संयुक्त रैलियों की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों भाइयों के बेटों ने शिवसेना भवन में कार्यकर्ताओं के सामने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज किया। लेकिन इस बीच उद्धव और राज ठाकरे के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हिंदुत्व को लेकर ये दोनों कार्यकर्ता आमने सामने थे। उद्धव के ऊपर मुसलमानों की राजनीति करने और मुस्लिम वोट के लिए हिंदुत्व के सामने
या कहें कि हिंदुत्व को सरेंडर करने पर दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है और मतभेद देखने को मिल रहे हैं। जब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मैदान में उतरना है, उस वक्त दोनों ही पार्टियों के नेता कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। राज और उद्धव के नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां और लात घूंसे चलाई। इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उद्धव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व को सत्ता के लिए भेंट चढ़ा दिया। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। जब ये दोनों ही भाई एक साथ संयुक्त रैलियां कर रहे हैं, उस बीच दोनों के ही नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। खबरों में अब बात महायुति की बढ़त की। केडीएमसी की 9 सीटों के साथ राज्य की दूसरी महापालिकाओं में भी महायुति ने बढ़त बना ली है और इसमें सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है। बीजेपी केडीएमसी की 5, धुले में 2, पनवेल में 1 और भिवंडी में 1 यानी कुल मिलाकर 9 सीटें जीती हैं। इधर शिवसेना शिंदे गुट ने भी डीएमसी चुनाव में 4, जिनमें से जलगांव की 1, कुल 5 सीटें यहां पर जीती हैं। और एनसीपी यानी अजीत पवार गुट की बात करें तो उसने भी अहिल्यानगर में 1 सीट पर बढ़त बनाई है। ये सभी जो 15 सीटें महायुति के खाते में आई हैं, इन पर निर्विरोध जीत महायुति की हुई है। इससे साफ है कि बीएमसी चुनावों से पहले ही इन चुनावों में महायुति बढ़त बना रही है, जिसका दबाव भी विपक्ष पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो इस तरह राज्य में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के गठबंधन महायुति की कुल 15 सीटों पर निर्विरोध जीत की राह खुल चुकी है। बीजेपी ठाणे शहर जिला अध्यक्ष संदीप लेले और ठाणे चुनाव प्रभारी विधायक निरंजन डावखरे ने महायुति के उम्मीदवारों और बागी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए भी कई बैठकें की। बैठक का मकसद आपस में जो पक्ष में जो फॉर्म भरे गए हैं, कार्यकर्ताओं को समझाकर नामांकन वापस दिलाना और महायुति को नुकसान से बचाना रहा। संदीप लेले ने बताया कि पिछली बार महायुति होने से 125 वार्डों में चुनाव लड़ा गया था, जबकि इस बार युति बनने के बाद ये संख्या 40 तक आ गई है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के नुकसान और युति के हितों को ध्यान में रखकर कोशिश की जा रही है कि दोनों दल 3035 स्थानों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से कई से संपर्क हो चुका है और कुछ ने नामांकन वापस भी ले लिया है। यानी कुल मिलाकर महायुति में जो बागी हैं उन्हें शांत करने के लिए बड़ा दांव चला गया है। एक तरफ महायुति ने 15 सीटों पर बढ़त बनाकर विपक्ष को पहले ही दबाव में एक तरह के दबाव बना दिया है, तो दूसरी तरफ जो बागी हैं उन्हें भी समझा बुझाकर नामांकन वापस ले लिए गए हैं, जो महायुति की रणनीति स्ट्रॉन्ग मजबूत रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं के भारी दबाव के बाद फैसला, पुणे महानगर पालिका चुनावों के लिए बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने वार्ड नंबर 2 यानी फूले नगर नागपुर 4 से अपनी घोषित उम्मीदवार पूजा मोरे जाधव की उम्मीदवारी वापस ले ली है। ये कदम तब उठाया गया है जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सिलेक्शन पर विरोध जताया और उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पूजा मोरे जाधव की उम्मीदवारी तब संकट में घिर गई जब मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान उनके पुराने वीडियो सामने आए। इन वीडियो में वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के खिलाफ व्यक्तिगत और तीखी टिप्पणियां करती नजर आ रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का तर्क था कि जिस व्यक्ति ने पार्टी नेतृत्व का अपमान किया हो, उसे आधिकारिक तौर पर एबी फॉर्म देना गलत है। नामांकन वापस लेने के बाद पूजा मोरे जाधव मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मेरे बारे में गलत जानकारी फैलाई गई। ये विवादित वीडियो मेरा नहीं बल्कि किसी और लड़की का था, जिसे जानबूझकर मेरे नाम से जोड़ा गया ताकि मेरी छवि खराब की जा सके। वो हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने खुद पीछे हटने का फैसला किया। अब पूजा मोरा के हटने के बाद पार्टी वार्ड नंबर 2 में किसी दूसरे निर्दलीय या सहयोगी दल के उम्मीदवार को समर्थन देने पर विचार कर रही है, लेकिन बीजेपी ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, उससे पुणे में जो बगावत की आवाजें या सुर उठे थे वो शांत हो गए हैं और फडणवीस के इस फैसले की जमकर तारीफ भी हो रही है। और खबरों में अब बात करेंगे बीजेपी के बड़े दांव की। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव सेना ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, इस कारण उसे मुसलमानों के वोट मिले थे। अब उद्धव ठाकरे ने मराठियों के नाम पर मुस्लिम वोटों को लामबंद करने की भी रणनीति बनाई है। उद्धव ठाकरे ने एक बयान में लोगों को याद दिलाया कि अगर मराठी वोट बढ़ गए तो वो कमजोर हो जाएंगे, जिस पर मुंबई में महाराष्ट्रियन लोगों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। यूबीटी मनसे के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए बीजेपी शिवसेना ने भी मराठी समुदाय के नेता को मुंबई का मेयर बनाने का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों ने उद्धव ठाकरे पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने का
आरोप भी लगाया है। हाल ही में जब छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व कांग्रेस मेयर अब्दुल रशीद खान यूबीटी में शामिल हुए तो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने उद्धव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रशीद खान का पार्टी में आना इस बात का संकेत है कि उद्धव ठाकरे अल्पसंख्यक समुदायों को खुश कर रहे हैं। अमित साटम ने कहा कि अब उद्धव ठाकरे को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बीजेपी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे अभियान में फिर से शुरू कर दिया है। इस स्लोगन वाले पोस्टर मुंबई के कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। कई बीजेपी नेताओं ने एक यूनिवर्सिटी की विवादास्पद रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि 2051 तक मुंबई में मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट को बीजेपी शिवसेना समर्थकों ने सोशल मीडिया पर खूब फैलाया। ये रिपोर्ट भी चुनावी ध्रुवीकरण को बढ़ाने का एक जरिया बन चुकी है। फिलहाल मुंबई में मेयर का चुनाव शहर की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने का भी चुनाव बन चुका है, लेकिन फिलहाल एक के बाद एक कई मुद्दे और कर रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे उद्धव ठाकरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात करते हैं मुंबई की उन 32 सीटों की जहां कांटे का मुकाबला है। बीएमसी चुनाव, इस बार का चुनाव जो है वो बेहद खास होने वाला है क्योंकि मुंबई की कुल 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और शिवसेना उद्धव गुट मनसे गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन सीटों पर किसी मजबूत यानी तीसरे मोर्चे के नहीं होने की वजह से वोट बंटने की संभावना भी खत्म हो चुकी है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। इन 32 सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी शिंदे गुट गठबंधन और यूबीटी और मनसे गठबंधन के बीच होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस और वंचित बहुजन अखाड़े यानी वीबीए गठबंधन इन सीटों पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार पाई। जानकारों का मानना है कि तीसरे मोर्चे की गैर मौजूदगी से वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसका सीधा असर जीत हार के अंतर पर भी पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे ने मराठी अस्मिता और मुंबई के लिए एक होने का दावा किया है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं का मानना है कि इन 32 सीटों पर बीजेपी विरोधी वोटों का विभाजन नहीं होगा, जिसका सीधा फायदा ठाकरे खेमे को भी मिल सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस वीबीए ने मुंबई के बीएमसी चुनाव के लिए हाथ मिलाया। सीट बंटवारे के तहत प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए को 62 सीटें दी गई थी, लेकिन 21 सीटों पर वीबीए को कोई भी उम्मीदवार नहीं मिला। हालांकि बाद में 5 और सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन कुल मिलाकर जो ये 32 सीटें हैं वहां पर बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स जिस तरह से इन सीटों पर तीसरे मोर्चे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी बीजेपी ने भांप लिया है और इसके लिए एक अलग से प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी इन 32 सीटों पर बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। सीएम योगी की भी रैली इन इलाकों में होने वाली है, जिससे विपक्ष काफी दबाव में है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।